अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पर होम गार्ड के जो जवान हैं क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन फाइनली इनकी नियुक्ति नहीं हुई है और ये फिजिकल में भी पास हो चुके हैं। इनका विज्ञापन आपको 2009 और 2011 में निकला था, लेकिन इनकी बहाली की प्रक्रिया दौर फिजिकल टेस्ट 2022 में कराया, करीब 12-13 सालों के बाद हुआ, लेकिन फिर भी इनकी नियुक्ति नहीं की गई। और आज ये धरना गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए आइए और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए, तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं और क्या समस्या आ गई है, क्या अड़चन आ गया है कि इनकी नियुक्ति रोक दी गई है। सबसे पहले आपका नाम अपना बताइएगा। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जहानाबाद जिला से हैं। अच्छा, क्या कारण रह गया कि आप लोग की नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई है? अब कारण तो सरकार ही जानेगी ना, क्योंकि हम लोग तो सरकार के शर्त के अनुसार, जितना भी सरकार का शर्त था उसमें हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। तो अब दौड़ में आप लोग पास हो चुके हैं? दौड़ में पास हुए हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, मेडिकल, सारा चीज में हम लोग का कंप्लीट है, फिर भी हम लोग को सरकार की तरफ से नियुक्ति नहीं दी गई है। तो इस पर सरकार को भी आकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर जवाब देना चाहिए कि आखिर इनकी नियुक्ति क्यों रोक कर रखी गई है। और आप बताइए कि आप लोग 4 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर बैठे हैं और पहले से भी बैठी हुई थी, तो क्या एक बार बैठ चुके हैं हम लोग, जनवरी में भी पहले एक बार बैठ चुके हैं और अब हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हैं, क्योंकि हम लोग को जब तक नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग उठ के नहीं जाएंगे। क्या इसके पहले क्या बातचीत हुई थी कि आप लोग धरना पर से उठ गए थे? वो हम लोग को, हम उस समय दूसरे भैया लोग बैठे थे, उस समय मैं नहीं थी, तो वही भैया लोग आएंगे तो बता सकते। तो क्या इस बार आप लोग 4 तारीख से बैठी हुई हैं और लगभग करीब 4 दिन होने जा रहा है, तो क्या मतलब किसी अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई संतावना मिला है कि कुछ भी नहीं हम लोग को बताया गया है। हम लोग जैसे बैठे हुए हैं भेड़ बकरी की तरह, उसी तरह हम लोग रोड पे पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है हम लोग को। और देखेगी भी सरकार क्यों, हम लोग को देखने की जरूरत सरकार को क्यों है, क्योंकि नीतीश जी तो अपना इलेक्शन प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो हम लोग को क्यों देखेंगे। नीतीश जी समाधान यात्रा पे निकले हैं, जो कि खुद पटना में रहते हैं और पटना में ही इतना सारा मुसीबत है जिसका समाधान नहीं कर रहे हैं, तो अदर जिला में घूम घूम के क्या समाधान करेंगे वो। अच्छा, आपका कहना है कि वो अपने चुनाव की तैयारी बिल्कुल चुनावी प्रचार में नीतीश जी नहीं रहते तो फिर जौन जिला में जा रहे हैं उस जिला में जाके कोई आवेदन लेके खड़ी है, उससे आवेदन लेते कि क्यों हमको आवेदन दे रहा है। ग्रुपिंग बना के जब 20-80 लोग 70 लोग खड़ी है तो उसको पीछे तो कोई मकसद ही होगा, 70-80 लोग के पीछे, तभी तो एक ग्रुप में इतना लोग खड़ी है, तो उनको उनसे आवेदन लेना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। किसी अधिकारी के द्वारा हम लोग का आवेदन फिर लास्ट में ले लिया गया। हम लोग को बहुत भटके कि नीतीश जी को आवेदन देंगे, पर लिया नहीं गया। फिर हम लोग का कोई जिला के अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा हम लोग को आवेदन, उन्हीं को हम लोग हाथ में दिए। क्या करते लास्ट में हम लोग नीतीश जी से मांग कर रहे हैं कि नीतीश जी आप ही का निकाला विज्ञापन है जो आपने 2011 में निकाला था, और फिर उसी का बहाली जो आप 2022 में लिए हैं, उसमें क्यों हम लोग सब सफल हुए हैं। 12 साल के बाद अब बहाली लिए हैं। आप कभी सोचे हैं कि 12 साल में जो आदमी यंग था वो बुढ़ापा में ढल चुका है, तो वो स्थल में आदमी दौड़ के अपना दौड़ निकाला, तो कड़ी से कड़ी मेहनत ही करके ना दौड़ निकाली है। और फिर भी हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप किसको नौकरी देंगे। वादा किए हैं कि 20 लाख को नौकरी देंगे, तेजस्वी जी वादा किए हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो आप किसको नौकरी देंगे। जब हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं उसे आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो किसको नियुक्ति देंगे। तेजस्वी जी बोले कि हम पर जो आरोप लगाता है हम उसका जवाब कुछ बोल के नहीं, उसको करके देते हैं। तो तेजस्वी जी हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग सब सफल अभ्यर्थी हैं और हम लोग को आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे ही रहेंगे। अगर आपको हम लोग को नियुक्ति नहीं देना था तो आपने वादा क्यों किए थे कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो हम लोग सफल हैं, हम लोग को आपकी नियुक्ति बांटिए। जब 23 में आपको खाली नियुक्ति बांटना है तो किसको बांटना है। हम लोग यहाँ पे लेडीज होके बैठे हुए हैं, तो आपको भी घर में माँ बहन है, हम लोग भी किसी के बहन है, आके बैठे हैं। तो हमारे ससुराल में हमारे पति चिंता में है कि हमारी वाइफ वहाँ जाके बैठी हुई है, मैके में माँ भाई बाप चिंता में है कि हमारी बेटी गर्दनी बाग धरना पे बैठी हुई है। तो हमारे परिवार को जो चिंता बना हुआ है, अगर आपके परिवार से कोई यहाँ पे बैठता तो आपके परिवार में भी वही चिंता होता, तब आपको पता चलता कि धरना पे जो परिवार बैठा हुआ है अनिश्चितकाल धरना पे, उसको फैमिली पे क्या सोच आ रही है। तो इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि करीब लगभग 1 दशक से ऊपर भी नौकरी के लिए इंतज़ार करता है जो युवा, और तो उसके ऊपर क्या मतलब आधा उम्र उसका बीत गया। कहा जाता है कि 12 साल में एक पीढ़ी गुजर जाती है। तो यही कहना है कि ये जो होमगार्ड के जो जवान हैं जो सफल हो चुके हैं, इनकी जल्द से जल्द नियुक्ति करें और समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हुए हैं और इनका भी समाधान करें।
क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम मृत्युंजय पांडे है। हम भोजपुर से आए हैं। अच्छा। सरकार से आग्रह है कि हम लोगों को सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए। कहाँ सरकार गई? बोल रहे थे सरकार की 10 अभी लाख को क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ क्वालिफाई किए हैं ना। 10 लाख 20 लाख रोजगार देंगे युवा को। हम लोग तो युवा बात ही सही है कि सरकार एक तरफ कहती है कि 20 लाख लोग युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन नहीं देती है। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बहुत दिन के बाद जो है हम लोग यानी 12 साल पे इसका अथी किया, क्लियर किया है। हम लोग बहुत धूप कड़ाके के धूप में बहुत मेहनत करके किसी तरह अपना फिजिकल सब चीज़ पास किए हैं और हम लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। हमको यही मांग है कि नीतीश कुमार से कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार, आप कहाँ से हैं? भागलपुर से। आप भी भागलपुर से? जी, क्या कहना चाहिएगा? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि 12 साल के बाद जो भी वैकेंसी लिया गया है वाली, उसको जल्द से जल्द जो भी लड़का क्वालिफाई है, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, उसको अविलंब नियुक्ति पत्र दिया जाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं जहानाबाद से हूँ और जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उसको नियुक्ति पत्र दिया जाए हर हाल में। सरकार ये खुले मन से चैलेंज किया था कि मैं आते ही 10 लाख पहला कलम से नौकरी दूंगा। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। नहीं तो फिर 2024 में फिर सरकार को हम लोग सुना देंगे, जो करना होगा कर देंगे। अच्छा काम अच्छा। खत्म। यानी कि सरकार को इसका सजा भुगतना होगा यदि आप लोगों की बहाली नहीं होती है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार जहानाबाद से हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग को 2009-11 का वैकेंसी है। हम लोग को बहुत ओल्ड मैन हो गए हैं, बहुत कड़ी से कड़ी धूप में दौड़ निकाले हैं। हम लोग से दौड़ निकलने वाला नहीं है। अब किसी प्रकार के बहाली में नहीं हम लोग सफल हो सकते हैं। एज नहीं बच रहा है, कोई के 32, कोई के 40, कोई के 39, यही सब एज हो रहा है। अब हम लोग बहाली लायक है नहीं। से हम सब लोग सरकार से यही मांग है कि हम लोग को सबको नियुक्ति पत्र किया जाए। तो सरकार एक तरफ स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, लेकिन वहीं एक तरफ रोजगार के लिए जो छात्र सफल हो चुके हैं लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है, नियुक्ति रोक कर रखी है। फिलहाल हम आशा करते हैं कि इस बार जो नई बजट पेश करने वाली है राज्य सरकार, तो इसमें इन लोगों की नियुक्ति की भी ज़रूर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।